हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हैं, भले चंगे हैं। मैं भी बढ़िया हूँ एंड आप लोगों से एक अपडेट शेयर करनी थी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक नया पेज क्रिएट किया है, किरण शाहपुरी एकेडमी। और ये पेज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, टैरो में अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड हैं। तो ज़रूर इस पेज को फॉलो करें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड एंड कनेक्टेड टू लर्निंग टैरो आई विल बी शेयरिंग एक्सक्लूसिव टिप्स, इनसाइट्स, अपकमिंग वर्कशॉप। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, आप दोनों के बीच में सितंबर मंथ में क्या रहेगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप सितंबर मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं सितंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए क्वेरीज आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फॉरगिवनेस, और इस कार्ड में लिखा हुआ है फॉरगिविंग फॉर पास्ट मिस्टेक्स। तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि कोई तो गलती इस रिलेशनशिप में हुई है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये गलती किसी से भी हो सकती है। कुछ एक्वेरियस से हो सकती है, कुछ एक्वेरियस के पार्टनर से हो सकती है, और दोनों ही सिनेरियो में मन ही मन आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। कहीं अगर आपसे हुई है, मन ही मन आपको ऐसा लग रहा है कि अगेन आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांग लें, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप अपनी गलती को एडमिट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कहीं अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत काफ़ी ब्लंट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मिड अगस्त में या अगस्त मंथ में रहती हुई दिख रही है। हालांकि देखिए, स्टार्टिंग अगस्त में हो सकता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील करना चाहें, थोड़े से ज़िद्दी, स्टर्बन भी हों, लेकिन कहीं मिड अगस्त में बहुत ही एक टॉन्ट मार के भी आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन में अगेन सरकास्टिक हो सकते हैं, ताना मार के बात करते हुए दिख रहे हैं, बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से डिफेंसिव भी हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा ना कि गलती अगर आपसे हुई है तो आप मानना नहीं चाह रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, हालांकि डीपर लेवल के लिए यानी कि मन ही मन आपको इस चीज़ का एहसास है। और कहीं देखिए, मिड अगस्त तक आपकी एनर्जीज काफ़ी इमेच्योर रहती हुई दिख रही हैं, आपका बिहेवियर काफ़ी इमेच्योर रहता हुआ दिख रहा है। आप कहीं समझदारी के साथ, समझदारी तो मैं नहीं कहूँगी, खैर आप मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं एंड अगस्त के लिए मैजिशियन का कार्ड कहता है कि वो एक जो चाइल्डिश आपका बिहेवियर मिड अगस्त तक रह रहा था, उससे आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं। कहीं किसी लेवल पे मैच्योरिटी आ रही है और कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए, मैजिशियन का कार्ड कहीं लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है, लेकिन कहीं एंड अगस्त में आप थोड़ा सा क्लेवरली, थोड़ा सा स्मार्टली भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा मैनिपुलेटिव भी आप होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिकली अगेन चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। मन ही मन के लिए ग्रीफ एंड सैडनेस का कार्ड कहता है। ये अलग बात है कि अंदर से आप काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी रहते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर अंदर से उदास होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए अपने पार्टनर को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए आप मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी बहुत कॉन्फिडेंटली जो भी इशू मसला है उसको डील करना चाह रहे हैं या फिर डील कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर भी कहीं बहुत ग्रेट एनर्जीज़ में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। उनके लिए यहाँ पे क्लीन टॉक्सिक एनर्जीज़ के कार्ड्स कहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत टॉक्सिसिटी हो गई है इस रिलेशनशिप में, बहुत नेगेटिव एनर्जी हो गई है और बहुत ज़्यादा बिना बात के मसले हो रहे हैं। इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है कि वाकई में कोई बड़ा इशू है जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी मेसी सी सिचुएशन हो रही है। टॉक्सिक एनर्जी का कार्ड अनहेल्दी बिहेवियर की बात करता है, अब्यूज ट्रॉमा की बात करता है। तो देखिए,
यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी किसी का भी अनहेल्दी बिहेवियर हो सकता है, या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई आप बहुत ही गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपका बिहेवियर बहुत ख़राब है, रूड है, रफ है, या कुछ भी उनको लग सकता है। आपके कार्ड्स देखें तो देखिए मिड अगस्त के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक रफ रूड एटीट्यूड की तो बात करता है, और इसी वजह से आपके पार्टनर एक टॉक्सिक एनर्जी महसूस कर रहे हैं, अनहेल्दी बिहेवियर महसूस कर रहे हैं, अब्यूज़ महसूस कर रहे हैं। अब अब्यूज़ बहुत कोई ख़राब सेंस में नहीं हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप थोड़ा ताना मार के बात कर रहे हैं, थोड़े सरकास्टिक हो रहे हैं, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को काफ़ी बुरी लग सकती है। या फिर इक्का दुक्का या कुछ एक्वेरियस के पार्टनर का भी एक टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है जिसका एहसास उनको है, अगर उनका है, और अगर उनका नहीं है तो आपकी तरफ से वो बहुत इस तरीके की एनर्जी महसूस कर रहे हैं। क्लींस का कार्ड कहता है नेगेटिव एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट। तो जो भी इश्यूज मसले हैं उनको एंड करना चाहते हैं, कहीं नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ, या फिर अदरवाइज आपके बगैर करना चाहते हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप वो एंड कर रहे हैं। ये एक मन ही मन के लिए थॉट हो सकता है, ख्याल हो सकता है कि भाई अगर रिलेशनशिप को भी एंड करना पड़े ना तो कर देते हैं, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी नहीं टॉलरेट करी जा रही है। ये उनका एक मन का ख्याल रह सकता है। सरफेस लेवल के लिए देखें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है बहुत इन एंड आउट वाली उनकी एनर्जीज रह सकती हैं, यानी कि टिक के वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, एक रेस्टलेसनेस महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और ये खासकर मुझे अगस्त स्टार्टिंग के लिए उनके लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं, जो भी उनके मन में है उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं मिड अगस्त के लिए द हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मिड अगस्त में गायब हो गए हैं, कहीं बहुत ही विजडम के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। जैसे कि देखिए मैंने अभी देखा कि अगस्त स्टार्टिंग में एक जोश रह सकता है, एक एनर्जी रह सकती है, चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी हो सकता है वो लें, और कहीं मिड अगस्त में गायब होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल ही उनको ऐसा लग सकता है कि भाई पहले समझ लो, सोच लो, इम्पल्सिव मत हो, और अगेन समझदारी से चीज़ों को डील करो। अगस्त स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से हो सकता है थोड़े से इम्पल्सिव हों। एंड अगस्त के लिए 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं। कार्मिक लेसन का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई तो आपका और उनका कार्मिक कनेक्शन है जिसको वो नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, जिसको वो चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए हमने नाइट ऑफ वॉन्ड्स में देखा कि अगस्त स्टार्टिंग में वो कहीं मूव ऑन भी कर सकते हैं, एंड मिड अगस्त में वो गायब हो सकते हैं, लेकिन एंड अगस्त में वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं। और फिर से कहूँगी इसका रीज़न यही रहता हुआ दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि भाई आप दोनों का कनेक्शन कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर कार्मिक कनेक्शन है। और अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त स्टार्टिंग के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड अगेन इन एंड आउट वाली एनर्जीज की बात करता है, सडन चेंजेस की बात करता है, लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है। वो अलग बात है कि मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे के ख्वाब देख रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे ड्रीमिंग का कार्ड कहीं ड्रीमिंग, फैंटेसीज, हाई होप्स की बात करता है। एंड मिड अगस्त के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी की तरफ से एक इश्यूज मसले रह सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए पास्ट लाइफ का कार्ड कहता है जो भी इश्यूज हैं, मसले हैं जो आपको हो सकता है परेशान कर रहे हो, मन ही मन कहीं आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि भाई कोई तो पास्ट लाइफ आप लोगों का कनेक्शन है, और सिर्फ ये इस जन्म की बात नहीं है, बहुत गहरा आप दोनों का कनेक्शन है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि
आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि भाई फैमिली आपकी या उनकी नहीं मानेगी, लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं होगा। और देखिए आपके लिए भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म का कार्ड था जो मैं रीड करना भूल गई। तो शॉर्ट टर्म भी कहीं यही कहता है कि आप दोनों या आपको ज़्यादातर, क्योंकि देखिए आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म का कार्ड है, ऐसा लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, ये रिलेशनशिप आगे तक नहीं जाएगा, इसमें मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है। और इक्का दुक्का एक्वेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ, फ्लिंग हुआ, एक स्पर ऑफ द मोमेंट में फिजिकल इंटीमेसी हुई, जिसको लेकर थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं। ये इक्का दुक्का लोगों की बात है। अदरवाइज देखिए हो सकता है कि लॉन्ग टर्म आपको लग रहा है कि नहीं ये रिलेशनशिप पॉसिबल है। और इसीलिए देखिए एंड अगस्त के लिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड कहता है शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं और आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर के लिए तो 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है वो आना चाह रहे हैं। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो आना चाह रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से कहूँगी आप दोनों में से किसी एक की भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर, या आप दोनों की भी हो सकती हैं, आप लोग विड्रॉ कर रहे हैं, एक अकेलापन चाह रहे हैं या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या आप लोगों को लग रहा है कोई और ऑप्शन ही नहीं है, अकेले ही चीज़ों को डील करना पड़ेगा। और कहीं फिर से कहूँगी विड्रॉ कर रहे हैं, बैक स्टेप ले रहे हैं और अपने प्रोफेशनल फ्रंट, करियर, फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है कि फाइनेंसेस, मनी की वजह से कुछ इश्यूज, मसले आप दोनों के बीच में हो रहे हैं या फिर पर्सनल लाइफ में हो रहे हैं। और ये लग रहा है कि भाई देखो रिलेशनशिप को थोड़ा सा पॉज करो, रिलेशनशिप से थोड़ा सा ध्यान हटा के अपने करियर, अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा ध्यान दो। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए अगस्त 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।